कोई भी आदमी अपनी प्यारी लड़की को यूं ही रौंदे जाते हुए नहीं देख सकता। घुटनों पर जकड़े हुए काउबॉय ने बंदूक निकाली, लेकिन उसकी गोली जैसे किसी और ही समय में चली गई, जबकि बदमाश की गोली सीधे उसके दिल को भेद गई। उसकी धुंधली आंखों में उसने देखा कि उसकी प्यारी लड़की को अस्तबल की ओर घसीटा जा रहा है। वो जानता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर उसने आंखें खोली। धूप खिली थी। वो मुस्कुराते हुए उठ बैठा। जो कुछ हुआ था सब मिट चुका था। असल में काउबॉय एक एआई इंसान था। वो जिन पहाड़ों, नदियों और मैदानों में रहता था वो सब नकली थे। ये सब इंसानों ने बनाया था, जिसे व्हिस्की वर्ल्ड कहा जाता था। वो, उसकी लड़की और वहां रहने वाले सारे लोग सब बस अमीर लोगों का खिलौना थे। ऐसा जीवन वो पूरे 30 साल से जी रहा था। वो खूबसूरत वेश्या हर दिन दर्जनों मेहमानों से मिलती, हर दिन उसे मार मार कर खत्म कर दिया जाता, लेकिन रात बीतते ही उसके सारे जख्म भर जाते। सुबह सूरज की रोशनी में वो मुस्कुरा कर उठती और रोज का वही कार्यक्रम दोहराती। उधर दुनिया के कर्मचारियों ने देखा कि काउबॉय में एक नया हाव भाव आ गया है। अपने होठों को छूना, उसने इस हरकत का नाम दिया था सोचना। ये उसके प्रोग्रामिंग कोड में नहीं था। काउबॉय की लड़की भी उसी की तरह थी। रात भर की यातनाएं सुबह होते ही गायब हो जाती। धूप उसके चेहरे पर पड़ती, वो मुस्कुराती और फिर से रोज का वही काम करने लगती। लेकिन अब जागरण और बगावत शुरू होने वाली थी। लूसी नाम की महिला ने उस दिन एक खिलाड़ी का सामना किया। वो था एक परिवार, पिता, माँ और बेटा। लूसी को बच्चे की बातें समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उसे एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक शख्स की परछाई थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, न ही कभी सुना था। ये उसके कोड में नहीं था। लूसी मुस्कुराई। उसने अपने पिता को चूमा। कर्मचारियों ने पिता की हरकत पर ध्यान दिया। असल में हाल ही में कई एआई इंसान सोचने लगे थे। वे अब सिर्फ दिखावटी किरदार नहीं रह गए थे। पिता का मामला और गंभीर था, क्योंकि पिता बनने से पहले वो इस नकली दुनिया का विश्वविद्यालय प्रोफेसर रह चुका था। उसके दिमाग में ढेरों किताबों का ज्ञान मौजूद था। दूसरे दिन सुबह लूसी उठी और पाया कि उसका पिता पूरी रात बाहर बैठा रहा। उसके हाथ में वो तस्वीर थी, मानो उसे याद आ गया हो कि उसकी बेटी हर रोज जमींदारों के हाथों क्या झेलती है। उसने बेटी का कंधा जोर से पकड़ा। वो पल भर के लिए कोर्ट से आजाद हो गया। कोर्ट में पिता की बीमारी की उपकहानी भी थी। लूसी जल्दबाजी में कस्बे की ओर दौड़ी। रास्ते में उसकी टक्कर काउबॉय से हुई और तभी एक बड़ी तबाही शुरू हो गई। डकैतों ने पूरे कस्बे का खून कर दिया। ये सब व्हिस्की वर्ल्ड की लिखी हुई कहानी थी, बस मेहमानों के मनोरंजन के लिए। लूसी भी कोर्ट से बंधी हुई थी। वो गोलियों की बारिश में भी अपनी भूमिका निभाती रही। डॉक्टर को ढूंढा ताकि पिता का इलाज हो सके। उस रात के बाद सारे एआई इंसानों को असली दुनिया में ले जाया गया। लूसी का दिमाग मिटा दिया गया। वो अब भी व्हिस्की से प्यार करती थी, लेकिन पिता ने शेक्सपियर की पंक्ति दोहराई। वो जाग चुका था। उसने कहा, अब समय है बेटी की रक्षा करने का, बदला लेने का। आखिरकार पिता और उसके जैसे कई जागे हुए एआई किरदार उसी कारखाने की ओर निकले जहां उन्हें बनाया गया था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी चेतना अब खत्म कर दी जाएगी। वो सब कबाड़ में बदल दिए गए। दूसरे दिन सुबह लूसी फिर मुस्कुराते हुए उठी। पिता को गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो असली पिता नहीं था। क्या लूसी को ये मालूम नहीं? शायद नहीं। लेकिन तभी एक मक्खी उसकी गर्दन पर आकर बैठ गई। लूसी मुस्कुराई और अचानक हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत की चमक दिखाई दी। मैं हूं दानव। वेस्ट वर्ल्ड के पहले एपिसोड का विश्लेषण यही खत्म होता है। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आंकड़े अच्छे रहे तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।